नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 500 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स तो बन गई हैं लेकिन वो गैर फ़ाल है, उनमें अभी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई। 533 हाई स्कूल्स में बिजली नहीं है, जबकि 277 हाई स्कूल्स में पानी की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स के बारे में सालाना एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको सालाना स्कूल सेंसस रिपोर्ट कहते हैं। सालाना स्कूल सेंसस रिपोर्ट 2023-24 आ चुकी है, जिसमें इंकशाफात हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की कुल तादाद 34,000 से ज़ायद है, जिनमें लड़कियों के और लड़कों के स्कूल शामिल है, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक। नाज़रीन, रिपोर्ट में जो सेंसस रिपोर्ट आई है उसमें इंकशाफ हुआ है कि 12,000 से ज़ायद स्कूलों में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। बुनियादी सहूलियात क्या होती हैं? बुनियादी सहूलियात, एक स्कूल की छत होनी चाहिए, उस स्कूल में फर्नीचर होना चाहिए, उस स्कूल में पानी की सहूलत होनी चाहिए, वाशरूम्स होने चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग और उसमें सहूलियात होनी चाहिए जो तलबा को चाहिए होती हैं। नाज़रीन, जिन स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है या सहूलियात सिरे से मौजूद ही नहीं, उनमें बंदोबस्ती अज़ला के 6,912 और कबायली अज़ला के 5,864 स्कूल शामिल है। बंदोबस्ती अज़ला जो सेटल्ड अज़ला हैं हमारे, जैसे पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी हो गए, इनको हम बंदोबस्ती अज़ला कहते हैं। इसी तरह जो हमारे कबायली अज़ला है जो अभी कुछ साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हुए हैं, उनको हम कबायली अज़ला कहते हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से या NMDs के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 500 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स तो बन गई हैं लेकिन वो गैर फ़ाल है, उनमें अभी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई, जबकि 2,450 प्राइमरी स्कूल्स में पानी की सहूलियात, जो पीने का पानी होता है उसकी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो 1,159 मिडिल स्कूल में पानी, बिजली, वाशरूम और बाउंड्री वॉल की सहूलियात मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह 533 हाई स्कूल्स में बिजली नहीं है, जबकि 277 हाई स्कूल्स में पानी की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट की खदुखाल में खैबर पख्तूनख्वा के 512 स्कूल ऐसे हैं जिनके छत ही मौजूद नहीं है, खुले आसमान के तले बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला ऐसा भी है जहाँ पे लड़कियों के लिए कोई हाई स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, और ये ज़िला है ज़िला लोअर कोहिस्तान। नाज़रीन, इन तमाम स्कूल्स पर पिछले 10 साल में 30 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नाज़रीन, स्कूलों की ये सूरत हाल क्यों है? इसमें कई वजूहात हैं। कई स्कूल ऐसी जगहों पे बनाए गए हैं जहाँ पे ये सहूलियात देना या तो नामुमकिन है या बहुत महंगे हैं। ज़्यादातर स्कूल की ज़मीनें वक़्फ़ की गई है, जिसके बदले में जिन लोगों ने ज़मीनें वक़्फ़ की हैं उन पर उनको क्लास 4 की मुलाज़मतें दी गई हैं, तो वो जगह फ़ीज़िबल ही नहीं थी इन स्कूलों के लिए। इसी तरह नाज़रीन, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें तनख्वाहें तो वसूल की जा रही हैं, उस पे आपके फ़ंड्स भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स ही मौजूद नहीं हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो वक्त के साथ वो इमारतें खंडरात बन चुकी हैं। इसी तरह नाज़रीन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कई स्कूल तबाह हुए हैं। इसी तरह सैलाब और ज़लज़ले में भी कई स्कूल तबाह हुए हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुए हैं और उनकी दोबारा तामीर नहीं की गई है। तो इनमें ज़्यादातर स्कूल वो भी हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस बारे में काम नहीं किया। ये आदाद शुमार इससे पिछले सर्वे से काफ़ी बेहतर हुई है। 30 अरब रुपए के जो खतीर अखराजात 10 सालों में आए हैं उससे इम्प्रूवमेंट भी हुई है, लेकिन तालीम चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोबा है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ और भी तवज्जो दे और इनके लिए फ़ंड्स मुकर्रर करे। दूसरी तरफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है कि हम आइंदा बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि किराए के बिल्डिंग्स में स्कूल्स तामीर किए जाएँ। और
اسکول وہاں سے فنکشنل کیے جائے، وہاں سے تعلیمی سلسلہ جاری کیا جائے اور رینٹڈ بلڈنگ پر جایا جائے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے بہت اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا ہے، اور پائلٹ فیز میں تقریباً 25 اسکولز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ پارٹنرز کو دیے جائیں گے اور ان کے ذریعے وہ اسکولز چلائے جائیں گے تاکہ داخلہ ان میں زیادہ ہو اور طلباء کی تعداد بڑھے۔ ناظرین، یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن یہ اقدامات کافی نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا اسکولوں کے جو خد و خال سروے کے مطابق سامنے آئے ہیں ان کو بہتر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔